हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। जैसे कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से आपकी जो डीएचओ डिस्ट्रिक्ट हार्टिकल्चर ऑफिसर और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की जो एप्लीकेशन फॉर्म आई है, उसको स्टेप बाय स्टेप ध्यानपूर्वक बिना किसी गलती के आप कैसे इसको कंप्लीट पूर्ण रूप से फॉर्म अप्लाई करेंगे अच्छे तरीके से, बिल्कुल बिना किसी गलती के। ठीक है, तो इसी की बात करने वाले हैं। डीएचओ एसटीए जितने भी इसमें इंक्लूडेड ऑल ओवर पद हैं, सभी की बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जैसा कि एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भर देंगे तो इस प्रकार से आपका प्रिंट आउट निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए आपको लेकर के चलते हैं सीधे अपने मुद्दे पर। और उससे पहले आपको बता दें, एसटीए और डीएचओ 2024 के लिए प्रीलिम्स वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वन लाइनर क्वेश्चंस पीडीएफ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की पीडीएफ, सभी पीडीएफ आपको एक बार व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। हिंदी भाषा में पीडीएफ है, प्रिंटेबल है, आप उसमें प्रिंटेड कर सकते हैं। 33+ पीडीएफ है, सिलेबस के अनुसार है। ओनली एग्रीकल्चर कोर्स मतलब इंटायर एग्रीकल्चर कोर्स, और 500 से अधिक उसमें प्रश्न है। ठीक है, जिसकी फीस मात्र 99 रुपीज़ में। जिसको भी चाहिए तो आप हमारे नीचे पर्सनल नंबर दिया हुआ है, जाकर के वहां से इनरोल करने की कार्यरत कर सकते हैं। चलिए हम अपने मुद्दे पाते हैं ऑन द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, गूगल से नहीं भरना है, गूगल क्रोम से भरना है। आप अपने स्मार्टफोन में ओपन करेंगे या लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर पीसी में, सिंपल सा गूगल क्रोम ब्राउजर। ठीक है, और गूगल क्रोम ब्राउजर आप जब जैसे मान लीजिए आप अपने फोन में स्मार्टफोन में ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए 3 डॉट लिख रहा है, 3 डॉट दिख रहा है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको देगा डेस्कटॉप साइट, उस पर एक साइड में कॉर्नर उसको क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, जो आपका स्मार्टफोन है वो लैपटॉप के रूप में कार्यरत करने लगेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपका गूगल ओपन होकर के आ गया है, तो इसमें आपको सर्च क्या करना है, चाहे इसमें सर्च कर लीजिए चाहे इसमें सर्च कर लीजिए। इसमें सर्च क्या करेंगे, upsc.org.nic.in, या फिर आप सिर्फ यूपीपीएससी सर्च कर सकते हैं। यूपीपीएससी जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए यूपीपीएससी सर्च किया तो ये आ गया होम यूपीपीएससी प्रयागराज। फर्स्ट नोटिफिकेशन अगर देखना है तो आप इसमें जा सकते हैं, एग्जाम कैलेंडर देखना है तो इस पे जा सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ भी अवेलेबल है। रिक्रूटमेंट की डिटेल्स देखना चाहते हैं, लेकिन हमको करना क्या है, रिक्रूटमेंट डिटेल्स भी देख लिए हैं, हमको सीधे जाना है होम पे। ठीक है, जैसे आप होम पे जाएंगे तो इस प्रकार से आपके नोटिफिकेशन इंटरफेस आ जाएगी। ठीक है, अगला स्लाइड आपका जो होगा इस प्रकार से आ जाएगा। तो इसमें देखिए अबाउट अस एग्जामिनेशन, और उसके बाद 3rd नंबर पर दे रहा है रिक्रूटमेंट्स। लेकिन इससे पहले एक जानकारी देते हैं, अगर आपने अभी तक 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो बिना 1 टाइम रजिस्ट्रेशन किए आप एप्लीकेशन आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करके आइए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, तब आपके लिए लाभकारी है ये वीडियो। ठीक है, चलिए तो ये रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे देखिए ऑनलाइन नोटिफिकेशन दे रहा है। फिर सेकंड ऑप्शन आपको दिख रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन, अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, यहां से सीधे आपको इस पर कर देना है क्लिक। जब इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके समक्ष इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर देखिए एग्जामिनेशन, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट, एग्जामिनेशन बेसिस, और एग्जामिनेशन का नाम एग्रीकल्चर सर्विसेज एग्जामिनेशन। ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट डेट 10 अप्रैल से लेकर के 10 मई 2024 तक। ठीक है, एप्लीकेशन फीस लास्ट डेट है आपकी जो 10 मई 2024 तक, और फीस रिकॉन्सिलेशन की जो तिथि है वह 16 मई तक है। ठीक है, फिर मॉडिफिकेशन स्टार्ट डेट एंड लास्ट डेट 10/4 से लेकर के 16/5 तक आपका इंस्ट्रक्शन अगर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। देखिए अगर आपने स्मार्टफोन में ओपन किया है तो इतना पोर्शन दिखेगा आपको, इतना पोर्शन, ये नीचे से आपको स्लाइड करना होगा इधर को, तब यहाँ पर आएगा आपका अप्लाई। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट देखना है अगर तो उसको देख सकते हैं, नहीं तो उसको स्किप कर दीजिए। ठीक है, हमको
डीएचओ एसटीए के लिए भरने के लिए यहाँ पर एग्रीकल्चर सर्विस एग्जामिनेशन पर जाएंगे और यहाँ से कर देंगे अप्लाई नाउ, ग्रीन वाले बटन पर कर देना है क्लिक। तो इस प्रकार से इंटरफेस फिर आ जाएगा। अब फिर आ जाएगा तो नीचे देखेंगे, यहाँ पर देखिए कंबाइंड स्टेट एग्रीकल्चर सर्विसेज एग्जामिनेशन, और ये आपका पे स्केल वगैरह दिया है, टोटल वैकेंसी 268 दिया है, और ऑथेंटिकेट विथ ओटीआर। यहाँ पर देखिए रेड वाला जो बटन है आपको इस पर क्लिक करना है, ऑथेंटिकेट करना है ओटीआर के माध्यम से, ठीक है। अब जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो फिर इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा, आपको ग्रीन बटन दिखेगा, ऑथेंटिकेट विथ ओटीआर सर्वर, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है हैव यू कंप्लीटेड योर ओटीआर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ पर ओटीआर कंप्लीशन ओपन विंडो है जो इसमें कह रहा है कि एक स्टेप हमने थोड़ा सा आगे कर दिया है। तो इसमें देखेंगे हैव यू कंप्लीटेड योर ओटीआर रजिस्ट्रेशन, तो आप इस पे कर देंगे यस, और यस जब करेंगे उसके बाद फिर अगला आपका पॉपअप आ जाएगा गो, तो आपको कर देना है गो पर क्लिक, ठीक है। गो पर जब क्लिक करेंगे तो देखिए इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, एक एक्सटर्नल पोर्टल पर ले जाएगा और इस प्रकार से आपको दिखेगा। तो यहाँ पर दो ऑप्शन देगा, ये ओटीआर नंबर आपका इस प्रकार से देगा, ये ओटीआर नंबर आप अपना यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है, इस प्रकार से देगा। फिर ऑथेंटिकेट मोड आप किस माध्यम से करना चाहते हैं, क्या आपको पासवर्ड याद है? अगर स्वयं पासवर्ड याद है तो अच्छी बात है, पासवर्ड याद रखिएगा, क्योंकि दो बार यहाँ पर आना पड़ेगा आपको। फिर पासवर्ड के थ्रू कर सकते हैं, ओटीपी के थ्रू कर सकते हैं। देखिए अभी ओटीपी या तो सर्वर अगर एरर होगा तो आपका ओटीपी नहीं आएगा, एक ओटीपी फंस सकता है, ठीक है। तो उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, नेक्स्ट डे कर लीजिए। और मैक्सिमम एप्लीकेशन आवेदन आप जब करेंगे तो कोशिश ये कीजिए कि सुबह 8 बजे के पहले फॉर्म भर लें और रात को 10 बजे के बाद भर लें, बिल्कुल साइट स्मूथ चलती है। दिन में थोड़ा सा फंसता है, ज़्यादा नहीं फंसता है, दिन में थोड़ा सा फंसता है। अब इसमें ऑप्शन देखेंगे आपके पास है पासवर्ड के माध्यम से या ओटीपी के माध्यम से। अगर ओटीपी के माध्यम से करेंगे तो यहाँ पर लिखेगा गेट ओटीपी, और पासवर्ड के माध्यम से भरेंगे तो पासवर्ड यहाँ पर फिल करके सीधे कर देना आपको सिंपल सा प्रोसीड। तो जब आप प्रोसीड कर देंगे तो इस प्रकार से देखिए आपके समक्ष इंटरफेस आ जाएगा। हैव यू कंप्लीटेड यस, तो ये दे दिया, गो भी हम आ गए। अब ओटीआर नंबर हम इसमें फिल कर दिए और ये प्रोसीड कर दिए, ठीक है। जब प्रोसीड कर दिए तो इस प्रकार से ये आपके पास ऑप्शन दे रहा है, क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट, ठीक है। अब इसमें ऑथेंटिकेट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका इस प्रकार से ओपन होकर के आ जाएगा, इसमें सारी आपके डिटेल्स ऑल ओवर दी रहेंगी। ये हम प्राइवेसी के अंतर्गत इसको स्क्रिप्ट हिडन रखे हैं, ठीक है। ये आपका इस प्रकार से फॉर्मेट आ जाएगा। फिर आप इसमें आइए, यहाँ भी आपका बोर्ड का नाम, हाई स्कूल जो आपने डिटेल दिया होगा, ईयर ऑफ पासिंग, रोल नंबर, ये सारे एक्सेट्रा दिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर डीएचओ, डीएचओ के लिए जो अभ्यर्थी एलिजिबल हैं अपने एलिजिबिलिटी को भी आप देखते रहिएगा, एलिजिबिलिटी देखने के अनुसार आप इसमें यस करेंगे, ठीक है। अब इस वीडियो में आप लोग कमेंट मत करने लगिएगा कि सर डीएचओ वाले किसके लिए, इसके लिए हमने एक इंडिविजुअली वीडियो बना दिया है कि डीएचओ और एसटीए के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यस है तो यस कर दीजिए, नो है तो नो कर दीजिए। आप यस नो सब में करना पड़ेगा, सब में मैंडेटरी है। आप इस प्रकार से यस नो अपना जिसमें अर्हता है, जिसमें आप एलिजिबल हैं, उसको आप यस नो करते चलिएगा, ठीक है। अब यस नो करने के बाद आपको लास्ट में नीचे जब आ जाएंगे तो उसको कैप्चा फिल करके कंप्लीट कर देना, प्रोसीड कर देना। जब प्रोसीड कर देंगे तो फिर आपको कहेगा कैंडिडेट डैशबोर्ड पर आप जाइए, फिर वापस जाना है आपको, जैसे आपने शुरू से फॉर्म भरा था फिर आपको शुरू से वापस आ जाना है, ठीक है। और इस प्रकार से आप लोग यूपी SSC AGTA के जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कृषि अधिकारी बनने का यह अंतिम अवसर है, क्योंकि देखिए ये जो वैकेंसी है 5 वर्षों बाद आई है, ठीक है। इसमें MCQ प्रश्न और वन लाइनर प्रश्न आपके मिलेंगे PDF फाइल में, संपूर्ण एग्रीकल्चर और यूपी स्पेशल भी उत्तर सहित आपको PDF जो है हिंदी भाषा में मिल जाएगी और एग्रीकल्चर की जो है वो इंग्लिश भाषा में मिल जाएगी, ठीक है। जिसकी फीस ओनली 49 रुपीज़ है। आप यहाँ पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके और इस QR पर पेमेंट करके आप अपना व्हाट्सएप के माध्यम से PDF ले सकते हैं, ठीक है। चलिए
अब फिर वापस हमको आ गए, वापस आ गए तो ये होम पेज ओपन करेंगे और फिर रिक्रूटमेंट पे आएंगे। इसमें थोड़ा सा स्पीड चलते हैं। फिर आप अप्लाई नाउ पे आएंगे, अप्लाई नाउ पे जब आएंगे तो फिर यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करेंगे, फिर अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ऑथेंटिकेट विथ OTR करना पड़ेगा। फिर से वो सारा प्रोसेस आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा। इसमें OTR नंबर, पासवर्ड वगैरह सब अपना कंप्लीट करके भर देना है। फिर उसके बाद आप देखिए यहाँ पर लिखा है काइंडली प्रोसीड फर्दर कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन। ठीक है, काइंडली प्रोसीड फर्दर फॉर कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन। अब कहने का तात्पर्य अब आपको पहुंचाएगा कैंडिडेट के डैशबोर्ड पर। अगर फोन से भरेंगे तो यहाँ पर एक इस प्रकार से आ रहा होगा, इसको खींच करके नीचे कर लीजिएगा तब ये दिख जाएगा। ठीक है, अब ग्रीन वाले बटन पर क्लिक कर देना है और फिर आपका ये पॉपअप ओपन होकर के आ जाएगा। ठीक है, अब ये पॉपअप ओपन होके आ जाएगा तो अब देखिए यहाँ पर जब ये सारे आप अपना कंप्लीट कर देंगे तो यहाँ पर देखिए ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल, आपका ऑथेंटिकेशन है जो सक्सेसफुल हो गया एज पर यूपीपीएससी वेब पोर्टल रिस्पॉन्स, मतलब यूपीपीएससी का जो पोर्टल है उसके अनुसार। ठीक है, अब इस पे कर देना है आपको प्रोसीड। फिर प्रोसीड करेंगे तो ये आपका ऑथेंटिकेट मोड ये तो स्किप हो गया, इसको छोड़ दीजिए, ये कर चुका गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपका कैंडिडेट डैशबोर्ड आ गया। यहाँ पर आपका फोटो आ जाएगा और नेम आ जाएगा। यहाँ पर आपको इस पर आप अपना प्रोफाइल देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज देखिए थोड़ा सा, कैंडिडेट का डैशबोर्ड यूपीपीएससी में आपने जितने भी एग्जामिनेशन दिए होंगे उसका सारा ब्यौरा यहाँ पर आ जाएगा, सारा डाटा यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आप कितने एग्जामिनेशन दिए हैं उसकी लिस्ट देखना चाहते हैं, आपने कितने इंटरव्यू अटेंड किए हैं वो भी सारा डिटेल आ जाएगा, आपका रिजल्ट कितना है सारा वहाँ पर डिटेल आ जाएगा, आपने कितने ट्रांजेक्शन्स किए हैं सब डिटेल यहाँ पर आपका सेव रहता है। ठीक है, अब हम अपने मुद्दे की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए कंबाइंड स्टेट एग्रीकल्चरल सर्विस एग्जामिनेशन, इसमें आपको स्टेटस यहाँ पर देखिए दे रहा है सबमिट डिटेल्स फिल फॉर्म सेकेंड। आपको मतलब कहने का तात्पर्य है कि फी डिपॉजिशन स्टेटस पेंडिंग है, आपको अपना फॉर्म कंप्लीट करना है। फॉर्म कंप्लीट नहीं है और आपका एप्लीकेशन स्टेटस देखिए यहाँ पर इनकम्प्लीट दिखा रहा है, बाकी आगे सब कुछ इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप क्लिक करने के आगे जब बढ़ेंगे तो एक एक्सटर्नल पोर्टल पर आपको लेकर के जाएगा और इस प्रकार से फिर ये ओपन होकर के आगे आपको आना पड़ेगा। ठीक है, फिर जब आप कंप्लीट इसको फॉर्म भर देंगे ये ऊपर वाला आपका डिटेल्स देगा, ऊपर वाला हमने थोड़ा स्लाइड कर दिया है ड्यू टू प्राइवेसी के कारण। ठीक है, नीचे आपका एड्रेस लाइन और यहाँ पर एक्सेप्ट करने का ऑप्शन देगा। जब आप एक्सेप्ट करके आई डिक्लेयर पर क्लिक कर देंगे फिर यहाँ पर इसी फॉर्मेट में क्लिक होकर के फिर वापस आ जाएगा यही पेज। यही पेज जब आ जाएगा तो यहाँ पर देखिए लिखा है काइंडली प्रीव्यू द कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इफ, जो आपने अभी पीछे देखा है कि कह रहा है कि फॉर्म फिल सेकेंड स्टेप करिए। ठीक है, इफ द डिटेल्स आर करेक्ट देन प्रेस ऑन सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब हमारा जो अगर फॉर्म सही है सब कुछ सही है, ऊपर देख लेंगे चेक कर लेंगे कहीं मिस्टेक तो नहीं है, देन आपको करना है सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, जब सबमिट आप करेंगे तो इस प्रकार से आएगा, यहाँ पर आपका फोटो आ जाएगा, फिर यहाँ पर आपके सारे डिटेल्स आ जाएंगे। उसके बाद आपका यहाँ पर दे रहा है फीस अमाउंट ओनली 125 रुपये। कह रहे डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर फीस पेमेंट, क्या आप फीस पेमेंट करना चाहते हैं? तो यस करते हैं। ठीक है, हम पेमेंट करते हैं। जैसे पेमेंट करेंगे तो इस प्रकार से आपका UPI, SBI नेट बैंकिंग, अदर नेट बैंकिंग, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड अदर बैंक, क्रेडिट कार्ड, UPI और SBI ब्रांच चेक। अब इसमें देखिए यहाँ पर इतने सारे आपके पास ऑप्शन आ रहा है, तो हमारे अनुसार जो अभ्यर्थी होंगे 99% जो लोग हैं ये वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, 99% ऐसे लोग हैं जो UPI के माध्यम से पेमेंट करते हैं हर जगह लगभग, तो आपको इसी पर कर देना है क्लिक, UPI पर क्लिक करना है। UPI पर क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन देगा, यहाँ पर एक ऑप्शन हमने स्किप कर दिया है, छूट गया है। जब आपको पेमेंट करने का ऑप्शन देगा तो आपके पास दो ऑप्शन देगा, एक तो नीचे जब स्लाइड करेंगे आपका पूरा डिटेल दिया रहेगा, जब स्लाइड करेंगे तो आपके पास साइड में एक जगह लिखा रहेगा VPA ID और इस प्रकार से बॉक्स बना रहेगा और एक पे लिखा रहेगा QR कोड। ठीक है, तो आप जैसे QR कोड वाले पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नेक्स्ट पॉपअप ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर देखिए टाइमर भी आ जाता है यहाँ पर,
3 मिनट का टाइमर आ जाता है। 3 मिनट के अंदर आपको इस क्यूआर पर आपको फिल नहीं करना पड़ेगा कितना पेमेंट करना है इनको, या फिर आप किसी से भी पेमेंट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्यूआर आप जैसे स्कैन करेंगे ऑटोमेटिक आपसे उतना रुपए जितना फीस कटेगी 125 रुपए उतना ये काट लेगा ऑटोमेटिक। जैसे कट जाएगी तो फिर इस प्रकार से देगा योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेसफुल। फिर आपको कर देना है इस पर क्लिक। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार से आपका पॉपअप ओपन होके आ जाएगा। ये आपका रेफरेंस नंबर आ जाएगा, ये आपका रेफरेंस नंबर। फीस देखिए सिर्फ और सिर्फ 125 रुपये कटा है, कोई अदर ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं कटा है। सक्सेस ऑप्शन आ गया। अब आपको पीडीएफ कहाँ से प्राप्त होगी? पीडीएफ प्राप्त करने के लिए यहाँ पर देखिए साइड में दिया हुआ है, क्लिक हियर टू रिटर्न द ई पत्रिका पेमेंट गेटवे सर्विस। इस पर आप क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएंगे। ये आपका क्यूआर कोड ये ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर एक और क्यूआर दूसरी आ जाएगी फाइनल प्रिंट की। उसके बाद फिर आपका सारा डिटेल्स यहाँ पर दिया रहेगा, और डिटेल्स आने के बाद फिर आपको किस किस पोस्ट पे आपने अप्लाई किया है यहाँ पर दे देगा। फिर यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको चूज करने हैं यदि आपके पास एनसीसी है तो। ये सारा ब्यौरा जो भी आपने कंप्लीट किया है। अब सीधे आपको मुद्दे की बात बता दें, यहाँ पर लिखा है एक्सेप्टेड, एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन प्रोविजनली एक्सेप्टेड। ठीक है, इसका मतलब आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया। अब इसका प्रिंट आप अपने फ़ोन से निकाल लीजिए। प्रिंट नहीं निकल रहा है, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर फ़ोन से भरना है। अगर लैपटॉप से भरना है, पीसी में तो आपका पीडीएफ बन जा रहा है, बहुत शानदार पीडीएफ बन रहा है पीसी में। फ़ोन में पीडीएफ एक लाइन में बन रहा है, फ़ोन में थोड़ी दिक्कत कर रही है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या फिर अगर आप नहीं फॉर्म फिल कर पा रहे हैं तो आप हमारे टेक्निकल टीम से संपर्क कर लीजिए, फॉर्म फिल करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो बस यही आपको जानकारी देनी थी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एसटीए डीएचओ से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आते रहेंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।